बच्चों की जादुई दुनिया। आज की हमारी कहानी है एक ऐसा बादशाह जो हर चीज को सोना कर दे। मिडास एक अजीम खुशनसीब बादशाह था जिसने एशिया के मुल्क फर्जिया पर हुकूमत की। इसके पास वो सब कुछ था जिसकी एक बादशाह ख्वाहिश कर सकता है। वो एक अजीम किले में ऐशो इशरत में रहता था। अपनी बेटी के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा था। अगरचे वो बहुत अमीर था, लेकिन मिडास की सबसे बड़ी ख्वाहिश सोने की फराहमी थी। इसका लालच ऐसा था कि वो अपने सोने के सिक्के गिनने में दिन गुजारता था। कभी कभार अपने जिस्म को सोने की चीजों से ढांप लेता था, जैसे वो इनमें नहाना चाहता हो। पैसा इसका जुनून था। एक दिन डियोनिस शराब और तफरीह का देवता मिडास की बादशाही से गुजरा। उसका एक साथी साइलस नामी साहिर रास्ते में रास्ता खो गया। साइलस थक गया और उसने बादशाह मिडास के महल के आसपास ही पनाह ली। वहाँ वो बादशाह को मिला जिसने उसे फौरन पहचान लिया और उसे अपने महल में कुछ दिन गुजारने की दावत दी। इसके बाद मिडास इसे डियोनिस के पास ले गया। जश्न का देवता मिडास का इसकी मेहरबानी के लिए बहुत मशहूर था। डियोनिस ने मिडास से वादा किया कि वो इसकी किसी भी एक ख्वाहिश को पूरा करेगा। मिडास अगरचे थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। डियोनिस ने बादशाह को खबरदार किया कि वो अपनी ख्वाहिश के बारे में अच्छी तरह सोच ले, लेकिन मिडास अपनी ही ख्वाहिश को पूरे करने के लिए तैयार था। डियोनिस और कुछ नहीं कर सकता था और बादशाह से वादा किया कि अगले दिन से वो जिस चीज को छुएगा वो सोने में बदल जाएगी। अगले दिन मिडास ये देखने के लिए बेचैन हुआ कि इसकी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं। उसने एक छोटी मेज को छूते हुए अपना बाजू बढ़ाया, जो फौरन ही सोने में बदल गई। मिडास खुशी से उछल पड़ा। इसके बाद उसने एक कुर्सी, कालीन, दरवाजे अपने हाथ लगाए, एक मेज को छुआ और इस तरह वो दीवानगी में अपने पूरे महल में दौड़ता रहा, यहाँ तक कि वो एक ही वक्त में थक गया और खुश हो गया। वो नाश्ता करने मेज पर बैठा और उसकी खुशबू सूंघने के लिए उसने जैसे ही गुलाब को हाथ लगाया तो गुलाब सोना हो गया। मिडास ने मायूसी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे गुलाबों को छुए बगैर ही खुशबू को जज्ब करना पड़ेगा। मिडास ने बगैर सोचे समझे उसने अंगूर खा लिया, लेकिन वो भी सोना हो गया। रोटी के टुकड़े और पानी के गिलास के साथ भी ऐसा ही हुआ। अचानक उसे खौफ महसूस होने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और इसी लम्हे उसकी प्यारी बेटी कमरे में दाखिल हुई। जब मिडास ने इसे गले लगाया तो वो सुनहरी मुजस्मा बन गई। मायूस और खौफजदा होकर उसने अपने बाजू उठाए और डियोनिस से दुआ की कि वो उस लानत को उससे वापस ले ले। देवता ने मिडास की बात सुनी और इस पर अफसोस हुआ। उसने मिडास से कहा कि दरिया पर जाकर अपने हाथ धोए। मिडास ने ऐसा ही किया। वो दरिया की तरफ भागा और अपने हाथों से सोना बहता देखकर हैरान रह गया। जब मिडास ने हाथ धोकर घर का रुख किया तो मिडास ने जो कुछ छुआ था वो फिर से मामूली बन चुका था। मिडास ने पूरी खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और अपनी अजीम खुशकिस्मती को अपने लोगों के साथ बांटने का फैसला किया। अब से मिडास एक बेहतरीन इंसान बन गया। अपनी जिंदगी के तमाम खजानों के लिए सखी और शुक्रगुजार बन गया। इसके लोगों ने खुशहाल जिंदगी गुजारी और जब वो मरा तो लोगों को उसकी मौत पर बहुत दुख हुआ। इस कहानी से मालूम हुआ कि लालच बुरी बला है। हमें चाहिए कि जो कुछ हमें अल्लाह ताला ने दिया है उसी पर उसका शुक्र करें। बच्चों की जादुई दुनिया।